पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, दोनों ममालिक में 1 जनवरी को न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की फहरिस्त का तबादला होता है। आपको बताएं कि दोनों ममालिक में 1 जनवरी को न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की फहरिस्त का तबादला होता है, ये बताया गया उनकी जानिब से। Both countries are required to exchange list of prisoners twice a year, and also today Pakistan and India exchange the list of their respective nuclear installations pursuant to the agreement on prohibition of attacks against nuclear installations and facilities between Pakistan and India. Union plans to construct Dulhasti State 2 hydroelectric project on the Chenab River. Obviously, these reports raise serious concerns, as no prior information or notification was shared with Pakistan with regard to this project. The Pakistani Commissioner for Indus Water has sought clarification from his counterpart in India. Under the Indus Water Treaty, India cannot misuse its restricted allowance for unilaterally building any hydroelectric projects on the western rivers, reaffirmed Pakistan's full support for sovereignty of Somalia and condemned any action aimed at undermining it. We have consistently supported China on all matters of its core interests, including Taiwan. वज़ीर-ए-आज़म की नाशपा ब्लॉक में तेल और गैस के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त पर कौम को मुबारकबाद। मुतल्लिका इदारों के काम की तारीफ की। कहा, तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त हमारी तरजीहात में शामिल है, और ये भी उन्होंने कहा कि तरजीहात में इसको इसलिए शामिल किया जाना चाहिए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद की मद में खर्च होने वाला सरे मुबादला बचाया जा सके। नए साल का पहला दिन, माशी इस्लाहात हुकूमती एजेंडे पर सर फहरिस्त, सरमायाकारी में इजाफे और तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त का भी जायजा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में माशी इस्लाहात का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, माशी गवर्नेंस की पॉलिसी पर तमाम वजारतों की तरफ से मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है। तमाम वजारतें अपने शोबों से मुतल्लिका बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारी और तरक्याती मंसूबों के लिए सिफारिशात जल्द अज जल्द मुरतब करें। सरमायाकारी में इजाफे के लिए बरामदी शोबे की तरवीज की तजवीज़ और मुजवज़ा तरक्याती मंसूबों को खुसूसी अहमियत दी जाए। पाकिस्तानी सफारतखानों में सरमायाकारों के लिए सहूलियात और दीगर अहम मालूमात की इब्तिदाई आगाही को यकीनी बनाया जाए। पेट्रोलियम डिवीजन के अमूर का जायजा लेने के लिए एक और इजलास में वज़ीर-ए-आज़म बोले, मुल्क में तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त हमारी तरजीहात में शामिल होनी चाहिए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद की मद में खर्च होने वाला ज़र मुबादला बचाया जा सके। तेल व गैस की सप्लाई चेन की डिजिटलाइजेशन से मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन होगी, कौमी खजाने को फायदा पहुँचेगा। इजलास को बताया गया और GDCL ने जिला कोहाट में नाशपा ब्लॉक में तेल व गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। इन ज़खायर से योमिया 4100 बैरल तेल निकाला जा सकेगा। आलमी मालियाती खबर रसां इदारे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी का एतराफ़ कर लिया। ब्लूमबर्ग के सर्वे में बताया गया है कि दिसंबर में पाकिस्तान में महंगाई तवक्कुआत से कम रही। शरह सूद में कमी के फैसले को तक़वियत मिली। सर्वे में कहा गया कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक दिसंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सालाना बुनियाद पर 5.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वफाकी कानून की मौजूदगी में सूबाई कानून के तहत ज़्यादा सख्त सज़ा देना आइन के आर्टिकल 143 के मुनाफी करार। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। साजिद खान को पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई कानून के तहत दी गई सज़ा बरकरार रखी थी। अदालती फैसले के मुताबिक आइन के आर्टिकल 143 के तहत वफाकी कानून को सूबाई कानून पर फोकियत हासिल है। सूबाई कानून के तहत दी गई सज़ा आइनी तौर पर दुरुस्त नहीं। दरख्वास्त गुजार की सज़ा में नुमाया कमी। सुप्रीम कोर्ट ने साजिद खान को 5 साल कैद बाश मुशक्कत और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने का केस 21 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। फ्रीकैन को जवाब जमा कराने की हिदायत की गई। अडयाला जेल हुकाम पहले ही अपना जवाब जमा करा चुके। अदालत ने कहा दीगर फ्रीकैन भी अपना जवाब जमा कराएं। अदालत ने आइंदा के लिए केस 21 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी में चैनक चौक के करीब धमाका, एक शख्स जाँ बहक 4 जख्मी हो गए। आपको बताएं कि बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी में चैनक चौक के करीब धमाका हुआ, एक शख्स जाँ बहक जबकि 4 जख्मी हो गए हैं।
स्विट्जरलैंड के मारूफ रिजॉर्ट में आतिशबाजी से 40 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। जख्मियों में नौजवानों की तादाद ज्यादा है। मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने इलाके को फौरी तौर पर सील करके नो फ्लाई जोन करार दे दिया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। स्विट्जरलैंड के मशहूर स्की रिजॉर्ट क्रांस मोंटाना में नए साल के जश्न के दौरान आग भड़क उठी। वाकया मकामी वक्त के मुताबिक रात 1:30 पे पेश आया। रिजॉर्ट में नौजवानों की बड़ी तादाद जश्न मना रहे। आग लगने के बाद रिजॉर्ट में शदीद धुआं और शोले देखे गए। पुलिस ने इलाके को फौरी तौर पर सील करके नो फ्लाई जोन करार दिया। जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जिनमें ज्यादातर की हालत तशवीशनाक है। लौजान यूनिवर्सिटी अस्पताल में 22 शदीद झुलसने वाले मरीज ज़ेर इलाज। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े को दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जा रहा। हादसे में मुख्तलिफ ममालिक के सयाह भी शामिल हैं। स्विस पुलिस और फ्रांसिक टीम में हादसे की वजूहात और हिलाक होने वालों की शनाख्त के अमल में मसरूफ है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत कमेटी बराए इक़्तिसादी इंतज़ामी इस्लाहात का पहला इजलास तवानाई गवर्नेंस समेत मुख्तलिफ शोबों से मुतल्लिक़ मनसूबों पर गौर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मनसूबा बंदी कमीशन और दीगर वजारतों के किरदार पर तबादला ख्याल हुआ। नायब वज़ीर आज़म ने उन शोबों पर तवज्जो मरकूज़ रखने की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के ज़रिए तमाम वाघा बॉर्डर पर तामीर किए गए एरिना की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत और एरिना का इफ्तिताह किया। नए एरिना में शायकीन की नशस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। एरिना में तोसी के अलावा जॉइंट चेक पोस्ट वाघा पर नई तामीरात भी अमल में लाई गई, जिनमें तकसीम हिंद की अक्कासी करने वाला थीम पार्क भी शामिल है। इसमें रेलवे स्टेशन का मॉडल, सामान हर्ब, टैंक और यादगार शहदा नुमायाँ हैं। एरिना में तहरीक आज़ादी से आज तक पाकिस्तान की तारीख और सकाफत से मुतालिक पाकिस्तान म्यूजियम भी तामीर किया गया है। इजाफी दफातर पंजाब रेंजर्स के जवानों के लिए बैरिक्स, नमाजियों के लिए प्रेयर एरिया और फूड कोर्ट्स भी इसमें शामिल हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि 26वीं और 27वीं तरमीम पर तनकीद करने वाले ये नहीं बताते क्या चीज़ गलत है। सुप्रीम कोर्ट में अब एक संजीदगी नज़र आती है। अब लोगों की अपीलें लगना शुरू हो गई हैं। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में प्रॉपर्टी के कानून पर एतराज़ की बात हुई। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम पर तनकीद तो की जाती है, लेकिन वो बताते नहीं है कि तनकीद क्या है, क्यों ये गलत है। आपको एक संजीदगी नज़र आती है, वरना बाहर कैमरों की लाइनें लगी हुई हैं। फौजदारी के अपीलें, सिविल अपीलें लगना शुरू हुई हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अब पूरा वहाँ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। पंजाब में जो प्रोटेक्शन है या पोजेशन के हवाले से जो प्रॉपर्टीज़ का लॉ आया है, उस पर एतराज़ात हैं। एतराज़ करना बार का हक़ है। मैंने हुकूमत पंजाब से भी रब्ता किया और मैं ये एश्योर करवाता हूँ कि ये सारा मामला इंशाअल्लाह अज़ीज़ एमिकेबली तय होगा। जो लोग इस पर सियासत करना चाहते हैं या जो सियासी दुकान चमकाना चाहते हैं या जो हुकूमत और अदलिया का टकराव चाहते हैं, उन्हें शदीद मायूसी होगा। वज़ारत कानून इंसाफ है, उसका रिश्ता जो है ना, फिर वो सारे वकीलों से एक जैसा जुड़ा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने माली गोशवारों की तफसीलात जमा न कराने वाले अरकान की फहरिस्त जारी कर दी। 446 अरकान पार्लियामेंट सूबाई असम्बलियों ने माली गोशवारों की तफसीलात ताहाल जमा नहीं कराई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 26 सैनिटर्स, 125 अरकान कौमी असम्बली और 159 अरकान पंजाब असम्बली ने तफसीलात जमा नहीं कराई। 62 अरकान सिंध, 48 खैबर पख्तूनख्वा और 26 अरकान बलोचिस्तान असम्बली ने तफसीलात जमा नहीं कराई। सैनिटर तलहा महमूद, फैसल सलीम, कदूस बजिंजो और एमल वली ने ताहाल गोशवारों की तफसीलात जमा नहीं कराई हैं। वफाकी वज़ीर अता तारड़, तारिक फजल चौधरी और अवैस लखाई ने असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई हैं। लाड़काना से खबर देंगे आपको, जहां होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले की 2 वीडियोस मंजरेआम पर आ गई हैं। एक फुटेज में पुलिस एहलकारों को मुलजिम अली गोहर कलहोड़ों पर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। दूसरी फुटेज में मुलजिम को मोटरसाइकिल सवारों से मुबैना वारदात करते देखा जा सकता है। लाड़काना में 4 रोज कबल मुबैना पुलिस मुकाबले में मुलजिम अली गोहर कलहोड़ो हलाक हो गया था। वकुआ की फुटेज मंजरेआम पर आ गई है। फुटेज में पुलिस एहलकारों को मुलजिम अली गोहर कलहोड़ो पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। मुलजिम ने पुलिस एहलकार के सामने हाथ जोड़कर रहम की अपील भी की। पुलिस एहलकार ने मुलजिम के चेहरे और सर पर फायरिंग की, जिससे वो मौका पर हलाक हो गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम अली गोहर कलहोड़ो 10 मुकदमात में मतलूब था। वाक़े के बाद SSP लाड़काना अहमद फैसल चौधरी ने नोटिस देते हुए
एहलकार अर्ज मोहम्मद जतोई को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया। SSP लाड़काना का कहना था कि ऐसे वाकयात की मजम्मत करते हैं, कानून सबके लिए बराबर। मुलजिम अली गोहर की मोटरसाइकिल सवार से मुबैना वारदात करने की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। वीडियो में मुलजिम अली गोहर कलहोड़ों को साथियों के हमरा मोटरसाइकिल सवार से लूट मार करते देखा जा सकता है। पुलिस के पहुँचने और फायरिंग करने के मनाजिर भी वीडियो में मौजूद हैं। फायरिंग के दौरान पुलिस एहलकार औरंगजेब जतोई गोली लगने से जख्मी होकर गिर गया था। मुलजिम अली गोहर कलहोड़ो जख्मी होने के बाद मोटरसाइकिल पर चढ़ने और भागने की कोशिश में नाकाम रहा, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया था और सरेआम फायरिंग करके हलाक कर दिया था। पेट्रोलियम मसनूआत खास तौर पर डीजल की कीमत में मुसलसल तीसरी बार कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स ने इंटरसिटी बस के किराए में कमी से साफ इनकार कर दिया। मुसाफिरों का कहना है कि जब भी पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो किराए में फौरी तौर पर इजाफा कर दिया जाता है। कराची से तफसीलात रिपोर्ट करेंगे अब्दुल हसीम। हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में मुसलसल तीसरी बार कमी के ऐलान के बावजूद इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किरायों में कोई कमी नहीं की गई और मुसाफिर बदस्तूर महंगे किराए अदा करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स डीजल और पेट्रोल की कीमत को बुनियाद बनाकर किराए बढ़ाते हैं, मगर कीमत कम होने पर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। अभी तो कम डीजल भी कम हुई, पेट्रोल भी कम हुआ है, अभी तक किराया वही ले रहे हैं। अभी किराया कमी नहीं हो रहा। 1200 रुपये अभी मैं आया हूँ कज़न को छोड़ने के लिए, तो 1200 रुपये किराया ले रहे हैं। उनको बोला भाई कुछ कम करो, 100-200 रुपये छोड़ो, तो वो कम भी नहीं कर रहे। वो डीजल की कीमत बढ़ती है तो किराया भी बढ़ जाता है, और जब वो डीजल की कीमत कम होती है तो किराया वहीं का वहीं रहता है और कोई भी मतलब ये कि कमी पेशी नहीं होती, जिसकी वजह से मुसाफिर बड़े परेशान हैं, उनको आना जाना होता है। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि किराया सिर्फ फ्यूल की कीमत से मशरूत नहीं, बल्कि रोजमर्रा के बढ़ते अखराजात, महंगाई, स्पेयर पार्ट्स की कीमतें और मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी टोल फीसेस भी इनके लिए बड़ा मसला है। हमारे लाड़काने में तकरीबन 3 टूल गैर कानूनी है, जिसका 250-250 रुपया। कराची वाला टूल 2000 रुपया, जामशोरो वाला टूल 2000 रुपया, 7000 रुपया ड्राइवर का भत्ता है, 1800 रुपया किराया कश्मीर का। 650 किलोमीटर है इधर से, 49 सीटें, इसमें कभी 10 सीटें भी खाली जाते हैं। डीजल बढ़ता है 30 रुपया, कम होता है 8 रुपये। जब कम होता है तब भी वही किराया होता है, ज्यादा होता है तब वही किराया होता है। शहरी मुतालबा करते हैं कि हुकूमत और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज किरायों का बाकायदा तयन करें और पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी का फायदा आवाम तक मुंतकिल किया जाए। बसूरत दीगर महंगे किराए आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा करते रहेंगे। रुई के गालों की बरसात, बर्फ से ढके पहाड़, बालाई इलाकों में हर सू दिल फरेब नज़ारे। मलिका कौसार में बर्फबारी, गलियात के पहाड़ों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। अस्तोर के कई इलाकों में 2 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। चिल्लास और अपर दीर के पहाड़ों पर भी सफ़ेदी छा चुकी है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। उड़नकेल चेयरलिफ्ट पर सयाहों का रश लग चुका है। शदीद बर्फबारी के बायस सियाहती मकामात की राबता सड़कें बंद हो गई हैं। हजारा डिवीजन के बलाई इलाकों गलियात, नथिया गली, ठंडियानी, बडकराम, काकान और नरान में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। बारिश से सियाहती मकामात एक सहर अंगेज मंजर में तब्दील हो गए। बर्फबारी के बाद यकपस्ता हवाओं से खून जमा देने वाली सर्दी ने इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। मुल्क भर से आए सयाह मौसम से लुत्फ अंदोज हुए और हसीन लम्हात को अपने कैमरों की आंख से महफूज कर लिया। कश्मीर की जन्नत नजीर वादी नीलम में तीसरे रोज भी वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा हुआ। बलाई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी का कुदरती हुस्न मजीद बढ़ गया। वादी के सियाहती मकाम अड़नकेल पर चेयर लिफ्ट से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाहों का रश लग गया। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाके भी बर्फ से ढक गए। अस्तोर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मिनी मर्ग, कमरी, घसाट और शंकरगढ़ा की वादियों में 2 फीट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। सियाहती मकामात नांगा पर्वत, भुट्टोगा, दारेल, तांगीर, न्यार थोर और गोहराबाद के पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। चलास और गिरदोनवा में गहरे बादलों का बसेरा है। ठंडी हवाओं के बायस इलाके में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पहली बर्फबारी से मलका कौसार मरी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी से सर्दी भी बढ़ गई। सियाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी के दिल फरेब नजारों से खूब लुत्फ अंदोज हुई। मकामात को जाने वाली राब्ता सड़कें बंद होने से सियाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मौसम ठंडा होते ही मकामी होटलों और बाजारों की रौनकें भी लौट आईं। मकामी अफराद के कारोबार में नुमाया इजाफा देखने में आया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है।